कृष्ण केवल द्वापर युग के मार्गदर्शक ही नहीं थे, बल्कि वे संपूर्ण काल चक्र के ज्ञाता थे। उन्होंने महाभारत के दौरान और श्रीमद्भागवत महापुराण में कलयुग के भविष्य को लेकर कई भविष्यवाणियां की थी। कई लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण की ये भविष्यवाणियां 2025 और उसके बाद की घटनाओं पर भी लागू होती है। तो सवाल उठता है, क्या श्री कृष्ण ने 2025 के बाद की दुनिया को लेकर कोई संकेत दिए थे? यदि हाँ, तो वे क्या थे? आइए जानते हैं। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और यदुवंश का नाश होने लगा, तब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कलयुग के भविष्य के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें बताई थी, जो भागवत पुराण, स्कंद 12 और महाभारत के विभिन्न प्रसंगों में वर्णित है। श्री कृष्ण ने कहा था कि जब मेरी लीला समाप्त होगी, तब कलयुग अपनी चरम गति पकड़ लेगा और धीरे धीरे मानव सभ्यता को बदल देगा। सत्य, धर्म और मानवता का ह्रास होगा। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में धर्म केवल नाम का रह जाएगा। लोग केवल बाहरी दिखावे के लिए पूजा पाठ करेंगे, लेकिन आंतरिक रूप से भ्रष्ट हो जाएंगे। 2025 के बाद धर्म को लेकर कई भ्रम फैल सकते हैं। आस्था और विज्ञान के बीच संघर्ष बढ़ सकता है। धार्मिक मूल्यों का पालन केवल सामाजिक मान्यता तक सीमित हो सकता है। भागवत पुराण के अनुसार कलयुग में जल का असंतुलन होगा, कहीं अतिवृष्टि होगी तो कहीं सूखा पड़ेगा। 2025 के बाद जलवायु परिवर्तन और अधिक विकराल रूप ले सकता है। ग्लेशियर पिघल सकते हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है। पृथ्वी पर विपरीत मौसम की घटनाएं अधिक देखने को मिल सकती है। श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में राजा केवल धन और सत्ता के लोभ में आ जाएगा, न्याय नाम मात्र का रह जाएगा। 2025 के बाद राजनीति में अस्थिरता और बड़े स्तर पर सत्ता संघर्ष देखने को मिल सकता है। विश्व स्तर पर नए युद्धों की संभावना बढ़ सकती है। लोगों का अपने शासकों पर विश्वास कम होता जाएगा। भागवत पुराण में उल्लेख मिलता है कि कलयुग में लोग अपने माता पिता और गुरु का सम्मान नहीं करेंगे। विवाह केवल एक समझौता बन जाएगा। प्रेम स्वार्थ से ग्रसित होगा। 2025 के बाद पारिवारिक मूल्यों में गिरावट आ सकती है। रिश्तों में दिखावा और स्वार्थ अधिक हावी हो सकता है। माता पिता और संतान के बीच की दूरी बढ़ सकती है। महाभारत के अनुशासन पर्व में संकेत मिलता है कि कलयुग में मानव अपने ही हाथों से ऐसी वस्तुएं बनाएगा जो उसकी बुद्धि से भी तेज होगी, लेकिन यह अंततः विनाश का कारण बनेगी। 2025 के बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई और रोबोटिक्स का विस्तार और तेज होगा। इंसानों की नौकरियां मशीनों से छीनी जा सकती है। तकनीक का दुरुपयोग भी बढ़ सकता है, जिससे समाज में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कुछ भविष्यवाणी विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 के बाद से कलयुग का प्रभाव और तेज हो सकता है। इसके पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। ग्रहों की स्थिति 2025 के बाद कुछ प्रमुख ग्रह परिवर्तन होंगे जो बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव ला सकते हैं। वैज्ञानिक और आध्यात्मिक भविष्यवाणियां। कई अध्ययनों में कहा गया है कि पृथ्वी 2025 से 2030 के बीच एक बड़ी तकनीकी और सामाजिक क्रांति की ओर बढ़ रही है। श्रीमद्भागवत का संकेत। भागवत पुराण में वर्णन है कि कलयुग अपने चरम की ओर तब बढ़ेगा जब धर्म, प्रकृति और मानवता का संतुलन तेजी से बिगड़ने लगेगा। श्री कृष्ण ने महाभारत में स्पष्ट किया था कि कलयुग का अंत तभी होगा जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा और भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कलिक प्रकट होंगे। भागवत पुराण के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष की है।
जिसमें से लगभग 5000 वर्ष बीत चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कलयुग का अंत अभी दूर है, लेकिन 2025 के बाद यह अपने अगले चरण में प्रवेश कर सकता है। हम श्री कृष्ण की भविष्यवाणी से क्या सीख सकते हैं? धर्म और नैतिकता बनाए रखें। चाहे दुनिया में कितना भी परिवर्तन क्यों न हो, हमें सद्गुणों को नहीं छोड़ना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करें। जल, वायु और भूमि को प्रदूषित करने से बचें। तकनीक का सही उपयोग करें। नई तकनीकों से डरने के बजाय उनका सदुपयोग करें। संयुक्त परिवार और रिश्तों की अहमियत समझें। रिश्तों को केवल लाभ हानि के नज़रिए से न देखें। धैर्य और विश्वास बनाए रखें। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। श्री कृष्ण ने महाभारत और भागवत पुराण में कलयुग के बारे में कई भविष्यवाणियां की थी, जो आज भी सच होती दिख रही है। 2025 और उसके बाद की दुनिया में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं, धार्मिक, सामाजिक, तकनीकी और राजनीतिक। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जय श्री कृष्णा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल बोलती कहानियाँ को सब्सक्राइब करें।